इंटरनेट पर एक सवाल काफी छाया हुआ है, क्या ईश्वर विद्यमान है? डज गॉड एग्जिस्ट? एक यूट्यूब चैनल पर इसको लेके चर्चा हुई। बाकायदा जावेद अख्तर जिन्होंने यहां पर अपने नास्तिक विचार रखे, तो मुफ्ती समाइल ने अपने आस्तिक विचार रखे। तो ईश्वर को जानने के अलग अलग आधार होते हैं। हमारा आधार रहेगा भारत का संविधान। क्या भारत का संविधान ईश्वर में विश्वास करता है? तो बिना किसी शक शुबे के हम लोग जवाब दे सकते हैं कि हमारे संविधान ने ईश्वर पर विश्वास किया है। तो आधार बताइए। तो सबसे बड़ा आधार होता है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ली गई शपथ। भारत के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है और आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ बताई गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके अंदर कहा जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। उसके बाद में उसके द्वारा संविधान के प्रोटेक्शन की, प्रिजर्वेशन की और उसे डिफेंड करने की बात कही जाती है। लेकिन ये सब कुछ वो ईश्वर के नाम की शपथ लेके कर रहा है। ऐसी ही ईश्वर की शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। देश के सभी एमएलए उम्मीदवार, देश के सभी एमपी, देश के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, इवन सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, सभी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा ईश्वर के नाम की ही शपथ ली जाती है। तो इससे बड़ा प्रमाण तो संविधान दे ही नहीं सकता कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। ईश्वर के नाम की वो शपथ लेने के बाद में ही संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात वो करते हैं। फिर चलते हैं हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना की ओर। वहां पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। उसके अंदर भारत के नागरिक को स्वतंत्रता होगी फेथ, बिलीफ और वर्शिप की। उसे आस्था की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास उपासना की स्वतंत्रता है। तो बिलीफ, किसी व्यक्ति ने माना कि ईश्वर है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो माने ईश्वर है या नहीं है। तो जैसे ही संविधान ने कहा कि उसे फेथ, तो उसके लिए कोई आधार नहीं बच जाता है कि व्यक्ति अपना विश्वास, अपनी आस्था प्रकट कर सकता है किसी भी ईश्वर के अंदर। उसके बाद में बकायदा धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्ति का मूल अधिकार बनाया गया है। संविधान का आर्टिकल 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, यह तो स्पष्ट रूप से व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके अलावा इसका विस्तृत रूप हम लोग आर्टिकल 21 के अंदर भी देखते हैं। आर्टिकल 25 ने व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है अंतकरण की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो व्यक्ति अपने अंदर क्या फील करता है, अपनी अंतरात्मा में क्या फील करता है, क्या उसके मन में, उसकी अंतरात्मा में ईश्वर के प्रति विश्वास है, क्या उसकी आस्था है कि भगवान है या नहीं है। तो दोनों ही प्रकार की उसको स्वतंत्रता है। तो भारत का संविधान नास्तिक व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देता है कि वह माने कि ईश्वर नहीं है, लेकिन शपथ लेते समय हर नास्तिक व्यक्ति को भी ईश्वर की ही शपथ लेनी पड़ेगी। साथ में उसे यह स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25 कि वह माने कि ईश्वर है। उसके बाद में वो प्रचार कर सकता है कि यह मेरा ईश्वर है। वह आचरण कर सकता है अपने धर्म के अनुसार। फिर बात यहां पे उठ के आती है, क्या संविधान एकेश्वरवाद में विश्वास करता है या बहुदेववाद में विश्वास करता है? तो हमारे संविधान ने कहा है कि व्यक्ति को अपने अनुरूप किसी भी ईश्वर को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। तो जैसे ही संविधान ने कहा कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी, तो अलग अलग धर्म आ जाते हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ आ जाते हैं। तो वहां पर व्यक्ति को किसी भी देवता को मानने का अधिकार रहेगा, उसकी पूजा अर्चना करने का अधिकार रहेगा। उसके बाद में बकायदा आर्टिकल 26 तो यह भी कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को ट्रस्ट बनाने का अधिकार भी रहेगा। वह संपत्तियां खरीद भी सकता है और विधि के अनुसार उनका प्रशासन भी कर सकता है। तो बकायदा हमारे जो धार्मिक संस्थान है उनका प्रबंधन करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। इसके अलावा संविधान ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, उस पर बल नहीं डाला जाएगा कि किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार करना है तो उसके लिए उसके द्वारा टैक्स दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो भी राज्य के शिक्षण संस्थान होते हैं
उनके अंदर कोई भी व्यक्ति है किसी भी उपासना में अगर शामिल नहीं होना चाहता है, किसी भी धार्मिक उपासना में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसको ये स्वतंत्रता रहेगी कि वह उस उपासना में शामिल ना हो। तो भारतीय संविधान ने तो स्पष्ट रूप से ईश्वर को माना है, लेकिन साथ में उन लोगों को भी ये सहूलियत दी है जो लोग कहते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, तो उनको विश्वास की स्वतंत्रता दे दी। तो विश्वास की स्वतंत्रता विश्वास करने और ना करने दोनों चीजों को शामिल करती है। फिर बात आती है क्या सुप्रीम कोर्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो रिसेंट के अंदर कुछ मामले पहुंचे हैं जिनके अंदर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने देवी देवताओं से रिलेटेड अपनी आस्था बताई है, अपनी टिप्पणियां की है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी चल रहा है वृंदावन के कुंज बिहारी जी मंदिर का। वहां की प्रबंधन कमेटी से रिलेटेड कुछ बदलाव हुए, उसके बाद में आरती को लेकर समय का परिवर्तन हुआ और याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई। तो वहां पे बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने भी ये कहा कि हमारे देवताओं को शयन का भी अधिकार होता है, क्योंकि हमारे मंदिरों के अंदर देवी देवता शयन भी करते हैं, तो एक पर्टिकुलर समय होता है, उस दौरान उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा केरला की कोऑपरेटिव सोसाइटियों से रिलेटेड एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। वहां पर भी बकायदा जस्टिस सूर्यकांत ने यही बात कही कि मंदिर का जो पैसा है वह देवता का है। तो जैसे ये बात कही जाती है तो उसके अंदर मान लिया जाता है कि देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो संविधान ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ईश्वर को माना है और सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का बकायदा संरक्षण भी करता है, उन लोगों का भी संरक्षण करता है जो कहते हैं कि हम लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हमारी आस्था ईश्वर में नहीं है।